नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्य न्यूज। तो चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गिरगिचिया निवासी महिला के बैंक खाते से निकले 66,000 रुपए। पीड़िता ने बैंक कर्मचारियों के खिलाफ थाने में दी रिपोर्ट। सरदार शहर तहसील के गिरगिचिया निवासी महिला के बैंक खाते से बिना उसकी जानकारी के ही 66,000 रुपए निकल गए। गिरगिचिया निवासी गीता देवी पत्नी भानीराम जाट ने रविवार दोपहर 2 बजे पुलिस थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि मेरा एक बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक सरदार शहर शाखा में है। 6 नवंबर 2020 को 30,000 रुपए और 8 मई 2021 को 6,000 और 18 अप्रैल 2022 को 30,000 रुपए मेरी बिना अनुमति मुझे बिना जानकारी के बैंक वालों ने अपनी मन मर्जी से छल पूर्वक मेरी अमानत बैंक राशि हड़पने की नीयत से निकाल ली। मैंने 8 नवंबर 2022 को बैंक में जाकर मेरे कुल 66,000 रुपए जो बैंक कर्मियों द्वारा छल पूर्वक निकाले गए थे मेरे खाते में वापस जमा करवाने के लिए बैंक मैनेजर को कहा, तो बैंक मैनेजर ने मुझे आवेदन लिखकर लाने को कहा। 9 नवंबर 2022 को मैंने बैंक में जाकर शाखा प्रबंधक के नाम से आवेदन प्रस्तुत कर दिया, लेकिन अब तक बैंक मैनेजर व अन्य कर्मचारी द्वारा मेरे खाते से छल पूर्वक हड़पी राशि अब तक मेरे खाते में जमा नहीं करवाई है। 3 जनवरी 2023 को मैंने अपने ससुर निराणाराम के साथ जाकर बैंक मैनेजर से बात की, तो उन्होंने मेरी अमानत राशि 66,000 रुपए जो मेरी बिना मर्जी जानकारी के बैंक खाते से निकाली थी, लौटाने से इनकार कर दिया। वहीं रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खराब सड़क की शिकायत करने पर वार्ड 31 निवासी व्यक्ति के साथ की मारपीट। पीड़ित ने पुलिस थाने में दी रिपोर्ट। सरदार शहर के वार्ड 31 के एक व्यक्ति ने मोहल्ले में बनी घटिया निर्माण सामग्री से सड़क की शिकायत की, तो उक्त व्यक्ति के साथ मारपीट की। रविवार शाम 5 बजे वार्ड 31 निवासी शाहिद खान पुत्र महबूब खान कायम खानी ने पुलिस थाने पहुंचकर एक परिवार दी है और अपनी पीड़ा बताई। परिवार में शाहिद खान ने बताया कि मेरे द्वारा एक जनप्रतिनिधि होने के नाते घटिया सड़क निर्माण की कुछ दिन पहले एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस बात को लेकर 5 जनवरी को शाम वक्त करीब 4 बजे असलम उर्फ बाबूलो पुत्र नवाब खान मुझे मिला और अपने कुछ साथियों के साथ मुझे घेर लिया और मुझ पर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। जिस पर मैंने कहा कि आप सड़क को दोबारा बनवाओ और मोहल्ले वासियों से मिलो, आपकी शिकायत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तब असलम ने मेरी कॉलर पकड़कर मेरे साथ थाप और मुक्कों से मारपीट करने लगा और गंदी गालियां निकालते हुए कहा कि तू मेरी शिकायत करके क्या बिगाड़ लेगा, हम तो ऐसा ही काम करवाएंगे। शोर सुनकर आसपास से कुछ लोग आ गए और असलम व अन्य वहां से ऐलान या धमकी देते हुए भाग गए और कहा कि आज तो तू बच गया, आइंदा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले 29 दिसंबर 2022 को भी इसके भाई अयूब ने फोन पर मुझे धमकियां दी थी। पीड़ित शाहिद खान ने अपने परिवार में बताया कि उक्त लोग बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और अपनी ऊंची पहुंच का डर दिखाकर मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। यह लोग मेरे साथ कभी भी कोई बड़ी घटना का कार्य कर सकते हैं। वहीं पुलिस ने परिवार के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गढ़सीसर जीएसएस के आगे 13 गांव के किसानों ने लगा रखा है 8 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना। कम वोल्टेज व बिजली कटौती से 4 फीडर के 1420 कृषि कनेक्शन हो रहे हैं प्रभावित। सरदार शहर उपखंड क्षेत्र में कम वोल्टेज व पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं मिलने से क्षेत्र के 10,000 कृषि कनेक्शनों के किसान परेशानी झेल रहे हैं, जिसके कारण किसानों को मजबूर होकर प्रत्येक जीएसएस के आगे विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों ने बिजली की समस्या को लेकर कई बार मेगा हाईवे सहित सड़कों को जाम किया था। तहसील के गांव गढ़सीसर के 33 केवी जीएसएस के आगे 13 गांव के किसानों ने 6 घंटे बिजली की मांग व कम वोल्टेज को बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरना देकर विरोध कर रहे हैं। किसानों का धरना रविवार को भी जारी रहा। सोमासर के किसान धनदास स्वामी व करणसर के किसान राकेश बाना ने रविवार शाम 5 बजे जानकारी देते हुए बताया कि इस जीएसएस से 4 फीडरों में 1400 कृषि कनेक्शनों की संख्या है। यह सभी बिजली की समस्या से प्रभावित हो रही हैं। कम वोल्टेज बिजली सप्लाई के कारण यहाँ के किसान अपनी फसलों की सिंचाई तक नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण फसलें भी खराब हो रही है। किसान नेता मांगीलाल तिवारी व रामेश्वर लाल पुनिया ने बताया कि कृषि कनेक्शनों पर मोटर चलाकर सिंचाई करने के लिए कम से कम 425 वोल्टेज बिजली सप्लाई आवश्यक है, मगर वर्तमान में मात्र 200 से 225 वोल्टेज ही बिजली सप्लाई मिल रही है, वो भी मात्र 2 से 3 घंटे ही मिलती है। किसानों ने कहा कि गढ़सीसर में 132 का जीएसएस स्थापित होने के बाद ही पूरी समस्या का समाधान होगा। धरने पर उपस्थित किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते हुए मांग को नहीं मानी गई तो आंदोलन यूं ही अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो सरदार शहर कालू जाने वाली मुख्य सड़क को भी जाम किया जाएगा।
गणेशाराम जी की बाड़ी में सर्दी को देखते हुए 1.25 क्विंटल बाजरी व गुड़ से बनी लापसी बनाकर खिलाई गई गायों को। सरदार शहर के बहादुर सिंह कॉलोनी से दक्षिण में स्थित गणेशाराम जी की बाड़ी के लोग धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं और समय समय पर उनके द्वारा धार्मिक कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। इसी के तहत हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेशाराम जी की बाड़ी में राम स्वरूप शर्मा के निर्देशन में रविवार को 1.25 क्विंटल बाजरी व गुड़ से बनी लापसी बनाकर गायों को खिलाई गई। इस अवसर पर राम स्वरूप शर्मा ने बताया कि वर्तमान में तापमान 0 डिग्री के आसपास चल रहा है और ऐसे में गोवंश खुले आसमान के नीचे रात्रि के समय में भी इस सर्दी में बैठे रहते हैं। हर वर्ष इस मौसम में समय समय पर गायों को सर्दी से राहत दिलाने के लिए बाजरी और गुड़ से बनी लापसी बनाकर गायों को खिलाई जाती है। इसके तहत इस बार भी भयंकर सर्दी को देखते हुए 1.25 क्विंटल बाजरी और गुड़ की लापसी बनाई गई है जो गायों को खिलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक सर्दी का मौसम है इस प्रकार के कई बार कार्यक्रम आयोजित कर गायों को इस सर्दी से राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस अवसर पर बाड़ी के युवा सुमेरमल सैनी ने बताया कि वर्तमान में भयंकर ठंड पड़ रही है और ऐसे मौसम में इंसान तो जैसे तैसे करके अपने आप को इस ठंड से बचा लेता है, लेकिन सड़कों पर वितरण करने वाली गायें इस कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे दिन और रात घूमती हैं। ऐसे में हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारी बाड़ी के जिकनाड़िया परिवार द्वारा यह लापसी बनाकर गायों को खिलाई जा रही है। इस अवसर पर दामोदर जिकनाड़िया, राम स्वरूप शर्मा, जितेंद्र दर्जी, सुमेरमल सैनी, प्रभुराम सैनी, धर्मेंद्र सैनी सहित उपस्थित लोगों ने इस कार्य की सराहना की और लापसी बनाने और गायों को खिलाने में अपना सहयोग दिया।